एक सुबह की बात है। एक बड़े पहाड़ से एक व्यक्ति बहुत गीत गाता हुआ नीचे उतर रहा था। उसकी आंखों में किसी बात को खोज लेने का प्रकाश था। उसके हृदय में किसी सत्य को जान लेने की खुशी थी। उसके कदमों में उस सत्य को दूसरे लोगों तक पहुंचा देने की गति थी। वो बहुत उत्साह से और बहुत आनंद से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। अकेला था, पहाड़ के रास्ते पर, और नीचे मैदान की तरफ उतर रहा था। बीच में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो पहाड़ की तरफ ऊपर को चढ़ रहा था। उस व्यक्ति ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि तुम पहाड़ पर किस लिए जा रहे हो? उस बूढ़े ने कहा, परमात्मा की खोज में। और वो व्यक्ति जो पहाड़ से नीचे की तरफ उतर रहा था, यह सुनकर बहुत जोर से हंसने लगा और उसने कहा, क्या यह भी हो सकता है कि तुम्हें अभी तक वो दुखद समाचार नहीं मिला? उस बूढ़े आदमी ने पूछा, कौन सा समाचार? उस व्यक्ति ने कहा, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं कि ईश्वर मर चुका है? तुम किसे खोजने जा रहे हो? क्या जमीन पर नीचे मैदानों तक अब तक यह खबर नहीं पहुंची कि ईश्वर मर चुका है? मैं पहाड़ से आ रहा हूं और मैं भी ईश्वर को खोजने गया था, लेकिन वहां जाकर मुझे ईश्वर तो नहीं, ईश्वर की लाश मिली। और क्या दुनिया तभी विश्वास करेगी जब अपने हाथों से उसे दफना देगी? क्या यह खबर अब तक नहीं पहुंची? मैं यही खबर लेकर नीचे उतर रहा हूं कि मैदानों में जाऊं और लोगों को कह दूं कि पहाड़ों पर जो ईश्वर रहता था वो मर चुका है। लेकिन बूढ़े आदमी ने विश्वास नहीं किया। साधारणतः कोई मर जाए तो उसकी बात पर भी हम विश्वास नहीं करते। ईश्वर के मरने पर कौन विश्वास करता है? उस बूढ़े आदमी ने समझा कि युवक पागल हो गया है। वो अपने रास्ते पर बिना कुछ कहे पहाड़ चढ़ने लगा। और उस युवक ने सोचा कि अजीब है यह आदमी, जिसे खोजने जा रहा है वो मर चुका है और फिर भी खोज को जारी रखना चाहता है। लेकिन वो नीचे की तरफ उतरता रहा। रास्ते में उसे और एक साधु मिला जो आंखें बंद किए हुए किसी के ध्यान में लीन था। उस युवक ने उसे झकझोरा और कहा, किसका चिंतन करते हो? किसका ध्यान करते हो? उसने कहा, परमात्मा का स्मरण कर रहा हूं। वो युवक हंसा और बोला कि मालूम होता है यह खबर ले जाने का दुखद काम मुझे ही करना पड़ेगा कि तुम जिसका ध्यान कर रहे हो वो बहुत समय हुआ मर चुका है। अब उसके ध्यान करने से कुछ भी नहीं होगा, अब उसके स्मरण करने से कुछ भी नहीं होगा, और अब उसके गीत और प्रार्थनाएं कोई भी फल ना लाएंगी, क्योंकि मुर्दा आदमी कुछ नहीं कर सकता। मुर्दा परमात्मा भी क्या करेगा? और वो युवक और नीचे उतरा और उसी पहाड़ पर मैं भी गया था और मेरी भी उससे मुलाकात हुई। वही मैं आपसे कहना चाहता हूं। उस आदमी ने मुझसे भी पूछा, कहां जाते हो? इसके पहले कि मैं उसको कोई उत्तर देता, मैंने भी उससे पूछा, तुम कहां जाते हो? उसने कहा, एक खबर मेरे पास है।
उसे दुनिया को मुझे कहना है। और उसने मुझसे कहा कि ईश्वर मर गया है। तुम्हें पता चला? मैंने उस आदमी को कहा कि मेरे पास भी एक खबर है और वो मुझे भी दुनिया को कहनी है। और क्या तुम्हें पता है कि जो ईश्वर मरा है वो ईश्वर था ही नहीं। एक झूठा ईश्वर मर गया है। कुछ लोग उस झूठे ईश्वर के जिंदा होने के ख्याल में हैं और कुछ लोग उस झूठे ईश्वर के मर जाने के ख्याल में हैं। लेकिन जो सच्चा ईश्वर था वो अब भी है और हमेशा रहेगा। तो मैंने उससे कहा कि तुम एक खबर दुनिया को कहना चाहते हो और मैं भी एक खबर कहना चाहता हूं कि जो मर गया है वो सच्चा ईश्वर नहीं था, क्योंकि जो मर सकता है वो जीवित ही ना रहा होगा। जीवन का मृत्यु से कोई भी संबंध नहीं है। जहां जीवन है वहां मृत्यु नहीं है, और जहां मृत्यु हो जानना कि जीवन भ्रामक था, झूठा था, कल्पित था। मृत्यु ही सत्य थी। वो जो मरा हुआ है वही केवल मरता है। जो जीवित है उसका मरना, उसके मरने की कोई संभावना नहीं। जीवन के मर जाने से ज्यादा असंभव और कोई बात नहीं हो सकती। और ईश्वर तो समग्र जीवन का नाम है। वो आदमी दुनिया के कोने कोने में अपनी खबर कहता फिरता है। मुझको भी उसका पीछा करना पड़ रहा है। जहां वो जाता है वहां मुझे भी जाना पड़ता है। जरूर आपसे भी उसने ये बात आकर कही होगी कि ईश्वर मर चुका है। बहुत तरकीबें हैं उस बात को कहने की, बहुत से रास्ते हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं, बहुत ढंगों से यह खबर आप तक भी निश्चित ही पहुंच गई होगी कि ईश्वर मर चुका है। मैं आपको दूसरी बात कहना चाहूंगा इन आने वाले 4 दिनों की चर्चाओं में। वो ये कि जो ईश्वर मर चुका है वो जिंदा ही नहीं था। कुछ लोगों ने उसे झूठा ही जीवन दे रखा था और अच्छा हुआ कि वो मर गया है। और अच्छा हुआ होता कि वो कभी पैदा ही ना होता, और अच्छा हुआ होता कि वो बहुत पहले मर गया होता। इसलिए ये खबर सुखद है, दुखद नहीं। लोगों ने आपसे बहुत रूपों में कहा होगा कि धर्म की मृत्यु हो गई है। यह बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जो धर्म मर सकता है वो मर ही जाना चाहिए। वो ये कि जो ईश्वर मर चुका है वो जिंदा ही नहीं था। कुछ लोगों ने उसे झूठा ही जीवन दे रखा था और अच्छा हुआ कि वो मर गया है। और अच्छा हुआ होता कि वो कभी पैदा ही ना होता, और अच्छा हुआ होता कि वो बहुत पहले मर गया होता। इसलिए ये खबर सुखद है, दुखद नहीं। लोगों ने आपसे बहुत रूपों में कहा होगा कि धर्म की मृत्यु हो गई है। यह बहुत अच्छा हुआ है,
क्योंकि जो धर्म मर सकता है वो मर ही जाना चाहिए, उसे जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं। और जब तक झूठा धर्म जिंदा रहेगा और झूठा ईश्वर जीवित मालूम पड़ेगा, तब तक सच्चे ईश्वर को खोजना अत्यंत कठिन है। क्योंकि सच्चे ईश्वर और हमारे बीच में झूठे ईश्वर के अतिरिक्त और कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। मनुष्य के और परमात्मा के बीच में एक झूठा परमात्मा खड़ा हुआ है। मनुष्य के और धर्म के बीच में अनेक झूठे धर्म खड़े हुए। वे गिर जाएं, वे जल जाएं, वे नष्ट हो जाएं, तो मनुष्य की आंखें उसकी तरफ उठ सकती हैं जो कि सत्य है और परमात्मा है। कौन सा ईश्वर झूठा ईश्वर है? मंदिरों में जो पूजा जाता है वो ईश्वर झूठा है। वो इसलिए झूठा है क्योंकि उसका निर्माण मनुष्य ने किया है। मनुष्य ईश्वर को बनाए, इससे ज्यादा झूठी और कोई बात नहीं हो सकती। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया होगा, यह तो हो भी सकता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि मनुष्य ईश्वर को बनाए? लेकिन जितने प्रकार के मनुष्य हैं उतने ही प्रकार के ईश्वर हमने निर्मित कर लिए, और जितने प्रकार के मनुष्य हैं उतने ही प्रकार के मंदिर हैं, उतने ही प्रकार की मस्जिदें, उतने ही प्रकार के गिरजाघर हैं, और न मालूम क्या है। हम सब ने मिलकर न मालूम कितने, क्योंकि जो भी हम निर्मित कर सकेंगे वो हमसे भी कच्चा होगा और हमसे भी ज्यादा झूठा और हमसे भी ज्यादा क्षणभंगुर होगा। मनुष्य ईश्वर निर्मित नहीं कर सकता, लेकिन ईश्वर को उपलब्ध कर सकता है। मनुष्य ईश्वर की इजाद नहीं कर सकता, लेकिन ईश्वर का आविष्कार कर सकता है। इन्वेंट तो नहीं कर सकता, डिस्कवर कर सकता है। मनुष्य ने जितने भी ईश्वर इजाद किए हैं वे सब झूठे, और इन्हीं ईश्वरों के कारण, इन्हीं धर्मों, रिलीजन्स के कारण धर्म का दुनिया में कहीं कोई पता भी नहीं मिलता है। जहां भी जाइएगा कोई न कोई ईश्वर बीच में आ जाएगा, और कोई न कोई धर्म, और धर्म से आपका कोई संबंध ना हो सकेगा। हिंदू बीच में आ जाएगा, ईसाई और मुसलमान और जैन और बौद्ध, कोई न कोई बीच में आ जाएगा। कोई न कोई दीवार खड़ी हो जाएगी, कोई न कोई पत्थर बीच में अटक जाएगा और द्वार बंद हो जाएंगे। और ये द्वार परमात्मा से तो मनुष्य को तोड़ते ही, मनुष्य को भी मनुष्य से तोड़ देते। मनुष्य को अलग करने वाला कौन है? एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच कौन सी दीवारें? पत्थर की, मकानों की? नहीं। मंदिरों की?
मस्जिदों की, धर्मों की, शास्त्रों की, विचारों की। वे दीवालें हैं जो एक एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से अलग किए हुए। और स्मरण रहे कि जो दीवालें मनुष्य और मनुष्य को ही दूर कर देती हों, वे दीवालें मनुष्य को परमात्मा से कैसे मिलने देंगी? ये असंभव है। ये असंभव है। अगर मैं आपसे दूर हो जाता हूं तो ये कैसे संभव है कि जो चीज मुझे आपसे दूर कर देती हो वो मुझे उससे जोड़ दे जो कि सबका नाम है? ये संभव नहीं। लेकिन इसी तरह का ईश्वर, इसी तरह का धर्म हजारों हजारों वर्षों से मनुष्य के मन पर छाया हुआ है। और यही कारण है कि 5-6 हजार वर्षों के निरंतर चिंतन मनन और ध्यान के बाद जीवन में धर्म का कोई अवतरण नहीं हो सका है। एक फॉल्स रिलीजन, एक मिथ्या धर्म हमारे और धर्म के बीच में खड़ा हुआ है। नास्तिक नहीं धर्म को रोक रहे और न वैज्ञानिक रोक रहे और न भौतिकवादी रोक रहे। रोक रहे हैं वे लोग जिन्होंने धर्मों की इजाद कर ली है। और तब हम उन इजाद किए किसी न किसी धर्म की दीवाल में आबद्ध हो जाते, कारागृह में बंद हो जाते और हमारे चित्त परतंत्र हो जाते और उस स्वतंत्रता को खो देते हैं जो कि सत्य की खोज की पहली शर्त है। ऐसा ईश्वर मर गया है। मर जाना चाहिए। न मरा हो तो जिन लोगों को भी ईश्वर से प्रेम है उन्हें सहायता करनी चाहिए कि वो मर जाए। उसे दफना दिया जाना चाहिए। अगर समय रहते ये न हो सका तो सच्चे धर्म के अभाव में डार्विन ने कुछ वर्षों पहले लोगों को समझाया कि मनुष्य जो है वो बंदर का विकास है। लेकिन एक बंदर ने मुझे बताया है कि मनुष्य जो है वो बंदर का पतन है। डार्विन समझ नहीं पाया। बंदर हंसते हैं आदमी पर और सोचते हैं कि ये उनका पतन है। ये कुछ बंदर भटक गए और आदमी हो गए और डार्विन को ख्याल था कि ये बंदरों का विकास है। ये केवल आदमी के अहंकार की भूल है। एक बंदर ने मुझे ये बताया है। ये जो आदमी की आज स्थिति है ये कल और क्या होगी और कौन इसे इस स्थिति को ऐसा बनाए हुए। स्मरण रखिए, बीमारियों से भी ज्यादा घातक वे दवाइयां हो जाती हैं जो झूठी हो। स्मरण रखिए, समस्याओं से भी ज्यादा खतरनाक वे समाधान हो जाते हैं जो कि सच्चे न हो। क्योंकि समस्या तो एक तरफ बनी रहती है और समाधान दूसरी समस्याएं खड़ी कर देते। इधर 5000 वर्षों में धर्म के नाम पर जो कुछ हुआ उससे जीवन की कोई समस्या हल नहीं हुई, बल्कि और नई समस्याएं खड़ी हो गई। और हर समाधान अगर नई समस्याएं खड़ी कर देता हो
तो ऐसे समाधानों से विदा लेने का समय आ गया है। उन्हें विदा दे देनी जरूरी है, क्योंकि बहुत सी व्यर्थ की समस्याएं उनके कारण खड़ी हुई और समाधान तो कोई भी नहीं हुआ। मनुष्य ईश्वर के कितने निकट पहुंचा है। मंदिर तो बढ़ते जाते, मस्जिद तो बढ़ती जाती, गिरजे रोज नए नए खड़े होते जाते, और ऐसा मालूम होता है कि अगर ये विकास इसी भांति चला तो आदमी के रहने के लायक मकान न बचेंगे। ईश्वर सब मकान घेर लेगा। लेकिन इन मंदिरों में, इन गिरजों में, इन मस्जिदों में होता क्या है? क्या मनुष्य के जीवन से कोई ईश्वर का संबंध वहां पैदा होता है? क्या मनुष्य के जीवन में कोई क्रांति वहां घटित होती है? क्या मनुष्य के जीवन का दुख और अंधकार वहां दूर होता है? क्या मनुष्य के जीवन की हिंसा और घृणा वहां समाप्त होती है? क्या मनुष्य के जीवन में प्रेम और प्रार्थना के गीत वहां पैदा होते? क्या कोई सौंदर्य और क्या कोई सौंदर्य के फूल मनुष्य के हृदय पर वहां पैदा होते, बनते हैं और निर्मित होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वहां मनुष्य और मनुष्य के बीच घृणा पैदा होती, क्रोध और हिंसा पैदा होती। आज तक जितना संघर्ष, युद्ध और खूनपात मंदिरों के और मूर्तियों के नाम पर हुआ है, और किस चीज के नाम पर हुआ है, और मनुष्य की जितनी हत्या मनुष्यों के द्वारा निर्मित धर्म स्थानों को लेकर हुई है, और किस बात से हुई है? अगर हम अब भी इस बात को कहीं चले